हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपसे वेब डिज़ाइनिंग की उन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जिसको हम अपनी वेबसाइट या जिन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एचटीएमएल से रिलेटेड सबसे पहले हमने कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा था। देन हाउ टू क्रिएट टेबल्स और टेबल्स में कैसे रो स्पैन या कॉल स्पैन हम किस तरीके से करते हैं, ये हमने लोगों ने पढ़ा। आज का जो टॉपिक होगा, वो होगा कि सीएसएस हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो सीएसएस हमारा नॉर्मल चाहे वो सीएसएस हमारा नॉर्मल हो, चाहे वो अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले सीएसएस कितने तरीके की होंगी। मेनली देखा जाए बच्चों तो सीएसएस हमारी 3 तरह की होंगी। पहला होगा इनलाइन, दूसरा होगा इंटरनल और तीसरा होगा आपका एक्सटर्नल। तो फिलहाल आज हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसएस को लगाया किस तरीके से जाता है और एक प्रॉपर एक स्टार्टिंग से एक वेब पेज हम बनाना सीखें। जो इस वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस उनको इसी तरीके से एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको हर एक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है बच्चों आपको, आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन करना है, एक नोटपैड। अभी बच्चों मैं यहाँ पे नोटपैड से रिलेटेड ही आपके लिए काम कर रहा हूँ। आगे चल के जब हम इन सभी चीज़ों से अवेयर हो जाएँगे, तो फिर हम सॉफ्टवेयर पे भी काम करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से, एक एचटीएमएल के लिए एक छोटा-सा हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं और इसमें बच्चों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले एचटीएमएल। तो आपको यहाँ पर एचटीएमएल यूज़ करना है और इसको यहाँ से क्लोज़ करना है। ये जो मेरा ट्यूटोरियल है बच्चों, ये बिल्कुल बिगिनर से बिगिनर बच्चा भी इस ट्यूटोरियल के थ्रू आसानी से वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकता है और बहुत ही सही तरीके से अगर वो प्रैक्टिकली करेगा, तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बट रिमेंबर वन थिंग, द ऑल लेक्चर्स टेक्निकल। तो सारा कुछ टेक्निकल ही है, बस थोड़ा-सा प्रैक्टिकल आपको इसमें करना होगा। नाउ फिर हम यहाँ से बच्चों बात करते हैं हेड की। सबसे पहले मैं बात करूँगा इनलाइन सीएसएस की, फिर मैं आऊँगा आपका इंटरनल सीएसएस की तरफ। तो मैंने बच्चों यहाँ पर हेड सेक्शन यूज़ कर लिया है और हेड सेक्शन में मैं दोबारा से क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से टाइटल। तो हमेशा कोई भी जो टैग आप यहाँ पे लोगे बच्चों, वो हमेशा आपका एक क्लोजिंग और स्टार्टिंग में चलेगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सीएसएस के बारे में है। सीएसएस क्या है? सीएसएस इसको मैं पूरा भी लिख देता हूँ, कास्केड स्टाइल शीट। ये बच्चों आपका इसमें रहने वाला है। अब हम क्या चाहते हैं कि हेड सेक्शन के बाद जो हमारा मेन पार्ट है, वो है बॉडी। बॉडी हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर होता है हमारे एचटीएमएल में। इसको हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। अब ये सारा जो काम है हमने यूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब हम सबसे पहले चाहते हैं कि सर मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं या कुछ हेडिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पे H1 हेडिंग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पर है कि लाइक दिस इज़ दिस इज़ वेब साइट और मैं यहाँ पर H1 को बच्चों यहाँ पे इज़िली क्लोज़ कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे यहाँ पर जो है अपने इस हेडिंग का कलर चेंज करना है। अभी तक हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ में पढ़ा था कि हम एचटीएमएल के थ्रू भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट के थ्रू। लेकिन एचटीएमएल से सारा काम करना आपके लिए थोड़ा-सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल का जो यूज़ हम करते हैं, वो केवल स्ट्रक्चर्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो बेटर तरह की जो स्टाइलिंग, जो कलर हमें प्रोवाइड होते हैं या और फर्दर जो डेकोरेटेड से रिलेटेड जो चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, उसमें सीएसएस काफ़ी अच्छा रोल आपका प्ले करता है और ये आपका लाइट वेट भी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज अप्लाई करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर चाहेंगे कि इसमें जो है हम यहीं पर इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल करें। अगर हम यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना होता है स्टाइल और इस स्टाइल में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कलर कोलन रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा जो सीएसएस होगी, आपकी वो की और वैल्यू में होगी। द कलर आपका और उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी वैल्यू और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फाइनली सेव कर देंगे।
सेव करने के जस्ट बाद अब हम अपने फ़ोल्डर पे चलते हैं। आप अपने किसी भी अदर फ़ोल्डर्स पे जा सकते हो और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक यहाँ पर कि CSS वेबसाइट। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको HTML से सेव करना है, .html। और उसके बाद आप इसको यहाँ से इस तरीके से कर दीजिए। देन यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या हमारा एक वेब पेज बना है या नहीं बना है, या वो आया है या नहीं आया है। तो चलिए क्या करेंगे, अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव तो हमने कर लिया एक बार दिस वन, और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। उसी फ़ोल्डर पे चलते हैं जहाँ पे आपने इसको सेव किया है। तो यहाँ पर आने के जस्ट बाद में हम यहाँ पर कॉलेज या जो मैंने बनाया है CSS वेबसाइट, या तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी और वेब ब्राउज़र पे चाहते हो, तो आप किसी और वेब ब्राउज़र पे भी यहाँ पर इसे ओपन कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए आप राइट क्लिक और ओपन विद और गूगल क्रोम। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक वेब पेज बन के आया है, जिसमें टाइटल नेम आपका CSS कास्केड स्टाइल शीट आया है और जो मैंने हेडिंग दी है उसका कलर मेरा यहाँ पर आपका रेड आया है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि और भी कुछ काम करना, तो वापस अपने कोड पे आते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये हमारा जो है एक आपका इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS को हम विदिन अ टैग में ही लगा देते हैं। अब अगर आप कोई और चीज़ इसमें चाहते हो कि सर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम बढ़ा दें, तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे उसमें जो है आपको, जैसे मैंने 24 पीटी या पिक्सल हम इसका साइज़ दे सकते हैं। देन फ़ॉन्ट साइज़, या मैं खाली साइज़ भी देके देखूँगा। अब मैं चाहता हूँ इसकी दोनों की स्क्रीन बराबर में रख दें, तो आप देखोगे यहाँ से CSS वेबसाइट को मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा कलर नहीं आया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अभी कि इस चीज़ को अलग से मैं ट्राई करूँगा। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करते इसको, नहीं तो थोड़ा-सा लिटिल बिट। अभी हम केवल इतना ही काम करते हैं। अगर आपने CSS में कोई प्रॉब्लम करी, तो ये डेफ़िनेटली आपका जो पेज है, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कलर चला गया, वो आपका रुक जाएगा। सर, अब हम यहाँ पर एक काम और करते हैं बच्चों। मान लीजिए आपने एक और हेडिंग दी यहाँ पर, एक H1। तो पहले इम्पोर्टेंस समझिए इसकी। तो सर H1 हमने दिया और यहाँ पर फिर हमने H1 यूज़ कर लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं कि सर यहाँ पे हमने लिख दिया है लाइक दिस इज़ कंप्यूटर। यह एक कंप्यूटर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर क्या लेते हैं, स्टाइल। और स्टाइल में फिर से मैंने क्या किया, कलर कोलन रेड। तो हुआ क्या बच्चों यहाँ पर कि मैंने 2 हेडिंग ली। अब दोनों हेडिंग का मुझे कलर एक जैसा करना था, तो मुझे 2 बार ये कोड लिखना पड़ा, स्टाइल कलर कोलन रेड। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, सेव। तो आप देखोगे यहाँ से आपके पास 2 बार आया, दिस इज़ कंप्यूटर। और मैं चेक कर लेता हूँ H1। H1 का टैग मैंने यहाँ से बंद कर दिया, स्टाइल कलर कोलन, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया था। तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं और वापस दोबारा से यहाँ आते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर जो है, आपके सामने जो ये आया है, ये इसे करने पर आया है। इसका थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ मैं और बड़ा कर देता हूँ। मतलब आपको ये कोड करने पर ये चीज़ें मिल रही हैं बच्चों। ये देखिए। अब इसमें है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं, आपको ये कहोगे कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। मतलब एक ही काम हमें सर 2 बार करना पड़ा। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार ही इस कोड को लिख दें और ये स्टाइलिंग हमारी प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाए इस वेब पेज में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बच्चों होता है इनलाइन CSS। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमेंट बनाने के लिए इसमें हम क्या यूज़ करते हैं ताकि हम आसानी से उसको लाइक यहाँ पर लिख सकें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 ध्यान रखना इस तरीके से लिखा जाता है कमेंट इसमें कि दिस इज़ इनलाइन CSS। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इनलाइन CSS। कमेंट हम क्यों बनाते हैं? फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए हम कमेंट बनाते हैं, जो कि हमारा वेब पेज पे विज़िबल नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पर, फाइल कीजिए, सेव कर दीजिए, वापस अपने वेब पेज पर आइए और यहाँ से देखिए कहीं भी वो विज़िबल आपका नहीं होने वाला। अब हम क्या करते हैं सर, हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ बनाए। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ अब आपका इंटरनल CSS।
तो मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ इंटरनल सीएसएस और ये मैंने यहाँ से बच्चों बंद कर दिया। आप देख सकते हो पहले हमने एक इनलाइन यूज़ करी, फिर हम एक यूज़ कर रहे हैं इंटरनल सीएसएस। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, हम 2 पैराग्राफ ले लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों पैराग्राफ का जो कलर है, वो एक साथ एक कोडिंग लिखने से वो हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे और इस पैराग्राफ को यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। पैराग्राफ पे लिख सकते हैं हम दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हुआ। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ हम लिख दें एंड दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ और यहाँ से हमने क्या किया, सेकंड पैराग्राफ बच्चों यहाँ से लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइनली सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लिया। वापस आएँगे हम यहाँ पर, चला के देखेंगे, देखिए आपके सामने 2 पैराग्राफ आ गए बच्चों। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ। अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ का कलर एक जैसा हो जाए और इनका फ़ॉन्ट भी एक जैसा हो जाए, लेकिन वो एक ही कोड लिखने से हो। तो कोड को बार-बार लिखने से अच्छा है कि आप उसमें एक साथ यहाँ पर सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, टाइटल पर आप जाओगे और टाइटल में यहाँ आपको बच्चों स्टाइल टैग लगाना होगा और इस स्टाइल टैग को यहाँ पर आपको बंद करना होगा। ध्यान रहे, स्टार्टिंग और एंडिंग 2 स्टाइल टैग आपको यहाँ पर यूज़ करने होंगे। मैं क्या चाहता हूँ इसमें कि जो सीएसएस हमारी लगती है इंटरनल, वो या तो आईडी पर लगती है या वो टैग्स पर लगती है। तो जैसे हमने कहा कि सर पी हमने पैराग्राफ, पी मतलब पैराग्राफ, पर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम ये पैराग्राफ पर कि हमारा जो कलर है वो कोलन क्या हो जाए यहाँ से कि सर वो हमारा ग्रीन हो जाए। ये देखिए, तो दैट मीन्स क्या कहा हमने, जो पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो जाए, कलर का मतलब उसको फ़ॉन्ट कलर, मैं बैकग्राउंड की भी बात ही नहीं कर रहा। तो हमने क्या कहा सर, यहाँ से सेव किया और हम वापस अपने इस पे आते हैं जो हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ से हमने चला लिया। तो अभी हमारा कलर जो है यहाँ पर ग्रीन नहीं हुआ। तो पी मतलब पैराग्राफ, सेव कर देते हैं इसको एक बार यहाँ से फिर और इसको हम यहाँ से करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक छोटा-सा चेंजेस और करके देखते हैं यहाँ पर कि इसको एक बार डबल इन्वर्टेड कोड को यहाँ से हटाते हैं और सेव कर देते हैं। नाउ ठीक, इट्स वर्किंग। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमें विज़िबल हो। तो यहाँ पर आते हैं और हम इसका एक यहाँ से एक फ़ॉन्ट का एक साइज़ यहाँ से बड़ा कर देते हैं, लाइक 24 पिक्सल। पिक्सल में भी आप दे सकते हो यहाँ पे बच्चों, या फिर आप इसको पॉइंट में भी यहाँ पर दे सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फ़ॉन्ट में आ गया। कुल मिला के हमने यहाँ से ये कलर एक ही चीज़ से सेट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमने बड़े आसानी से 2 पैराग्राफ थे, पी टैग मैंने यहाँ पर दिया और कहा कि इसमें बॉडी भी आप यहाँ से हटा सकते हो ये, कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ आप यहाँ पे बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पी टैग पर ये सारा काम करके देख लिया। अब हम ये भी चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने एचटीएमएल लिया है, इसमें ना आप ऐसे कर दीजिए कि पहले अपने वेब ब्राउज़र को बता दीजिए कि डॉक जो है, टाइप जो है इसका, वो क्या है, एचटीएमएल है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप भी हम बता देते हैं कि एचटीएमएल5 में हम पहले से ही उसका डॉक्यूमेंट बता देना चाहते हैं। तो डॉक टाइप एचटीएमएल से प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी बच्चों, और अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, डॉक टाइप एचटीएमएल हम यहाँ से यूज़ कर सकते। डॉक टाइप एचटीएमएल लिखने के जस्ट बाद में बच्चों, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। एंड फिर हम अपना पहले ही वेब ब्राउज़र को ये बता देते हैं कि भई हमारा जो है वो एचटीएमएल पे जो है, ये जो हम नीचे जो काम कर रहे हैं, ये हमारा एचटीएमएल पेज है। एचटीएमएल5 जो है, एचटीएमएल का लेटेस्ट वर्ज़न है, तो इसलिए बता के चलें वेब ब्राउज़र को तो ठीक होता है। तो पहले ही हम वेब ब्राउज़र को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो एचटीएमएल है। तो ठीक है सर, ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया और आप देख सकते हो यहाँ से हमने ठीक-ठाक ये सारा काम कर लिया।
अगर हम चाहते हैं कि सर ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, वो भी आपका इस सीएसएस से इंटरनल सीएसएस, तो आप यहाँ पे बॉडी लिखोगे और यहाँ से आप बॉडी लगाने के जस्ट बाद में यहाँ से आप बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर जो है वो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो, एक्वा। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ और फाइनली वापस आता हूँ और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप थोड़ा-सा लाइट कलर यहाँ और लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से लिटिल बिट कोई कलर यहाँ से इस तरीके का ले सकते हो, जो हमने यहाँ से लगाया। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का कलर यहाँ पे लेना चाहते हो। लाइट येलो या लाइट समथिंग जो भी आप चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर एक्वा ले लेता हूँ। कि ठीक है सर, हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया। सो बैकग्राउंड कलर हमारा इस सीएसएस, तो फायदा क्या हुआ कि जो आपने इंटरनल सीएसएस बनाई, उसके थ्रू आप अपने फर्दर जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, उसका कलर सेट कर पा रहे हो। फिर इसमें बात क्या रहती है बच्चों, ठीक है सर, इंटरनल सीएसएस में अब हम आईडी और क्लासेस के थ्रू काम करना चाहते हैं। तो आईडी किस लिए यूज़ होती है? आईडी यूज़ होती है बच्चों, जब हम डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कलरिंग करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? आईडी का इस्तेमाल हम यहाँ पे बच्चों करेंगे। इस तरीके से सर हमने यहाँ पर क्या किया कि एक यहाँ पर H2 हमने बना लिया और H2 में लिख दिया हमने लाइक कंप्यूटर, और दूसरा हमने ये H2 यहीं पे बच्चों क्लोज कर दिया। नाउ एक और हमने बना दिया यहाँ पे H2, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर माउस। इसको भी हम यहीं पर बच्चों क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर जाएँगे और इस पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आईडी प्रोवाइड करते हैं। आईडी बच्चों यूज़ होती है यूनिक, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट पे अलग तरीके से काम करना हो, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक आईडी का नंबर दे देते हैं। कुछ भी आप दे सकते हो, लाइक T1 के नाम से या A1 के नाम से, आप पे डिपेंड करता है। मैंने A1 के नाम से रख दिया। देन मैं इसमें एक दूसरी आईडी यहाँ पे देता हूँ, आईडी और यहाँ से A2 के नाम से, क्योंकि मुझे इन दोनों हेडिंग पर अलग-अलग तरीके से कलर परफॉर्म करना है या अलग-अलग साइज़ रखना है। तो मुझे, अगर मैं H2 पर कलरिंग करूँगा या H2 पर मैं इसका जो कलर थीम सेट करूँगा, तो सभी पे कलर लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी पे अलग-अलग तरीके से ये लगे। उस तरीके के लिए हम जो यूज़ करते हैं बच्चों, यहाँ पे हैश टैग का इस्तेमाल करते हैं। हैश होता है आपका आईडी के लिए। तो आईडी क्या है? A1। A1 का जो कलर है, वो मुझे यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू करना है। तो ठीक है सर, हमने यहाँ पे कलर क्या कर दिया, इसका ब्लू कर दिया। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है बच्चों, वो फ़ॉन्ट साइज़ जो है मेरा यहाँ पर, वो मैंने यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 18 पिक्सल कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ काम किया है A1 वाले पर ही। मैं मतलब कि एक H2 पर ही मैंने काम किया है। दूसरे H2 पर हम ये काम नहीं करना चाहते। तो मैंने इसको यहाँ से स्क्रॉल किया, आप देख सकते हो। एक का कलर यहाँ पर आपका दिस वन आ गया है, ब्लू कलर का कलर आया है। अब हम चाहते हैं कि सर इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा और बड़ा कर लें, तो ये आप पे चॉइस है कि आप इसको 18 से यहाँ पर 24 भी या 28 भी कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। ये देखिए 28 पे क्या हुआ, कलर बढ़ गया, थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ गया। अब जो नीचे माउस आया है, इसका कलर बच्चों मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो इसका डिफरेंट कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फर्दर और सीएसएस यहाँ से बना लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट चाहिए। तो हैश ए, जो मेरी आईडी का नाम है, तो आईडी मतलब क्या है, आपने उसको एक यूनिक नाम प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी हेल्प से आप इसमें कलर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो ये आपका दिस वन आ गया और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पर कि कलर कोलन, आप यहाँ से क्या करोगे कि सर हमें यहाँ से लाइक पर्पल चाहिए, तो पर्पल कलर ले लिया और सर यहाँ से हमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, वो हमें कुछ और चाहिए, लाइक हमें यहाँ से 24 पिक्सल उसका साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलर अलग रखा, इस वाले पर मैंने कलर अलग रखा। अगर मैं दोनों को H2 टैग से लगाऊँगा, तो होगा क्या कि प्रॉब्लम ये आएगी बच्चों कि दोनों का कलर एक जैसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम दोबारा इसको चला के देखते हैं, तो आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका साइज़ भी हमारा चेंज
हो गया है। अगर आप चाहते हो सर विजिबल नहीं हो रहा तो येलो कलर कर लो। बच्चों येलो कलर से आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा ये येलो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के जस्ट बाद आप इसको यहाँ से इस तरीके से आ गया। देन अगर आप चाहते हो सर किसी का बैकग्राउंड कलर भी सेट करना, जैसे ये हेडिंग है, इसको सेंटर में ले आएँ और इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमने यहाँ पर आपका जो H1 टैग जो लिया था, ये जो इनलाइन है, तो इसमें तो यहीं पे काम करना पड़ जाएगा। और अगर आप ये किसी और टैग से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सर हमें कुछ और करना है यहाँ पर, तो आप कर लीजिए, डेफिनिटली आप उसे कर सकते हो। तो आपको बशर्ता उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना होगा इनलाइन की जगह सबसे अच्छा बेस्ट, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? अगर कोई चीज़ आपने इनलाइन से भी कर दी और इंटरनल से भी कर दी, तो वो क्या करेगा? वो पहली प्रायोरिटी देखेगा बच्चों कि इनलाइन को पहला प्रेफ़रेंस वो देगा। तो इस तरीके से हमने ये सारा काम किया। अब बच्चों बात करते हैं सर ठीक है इनलाइन हमने यहाँ से देख लिया, ये इनलाइन हो गया, ये हमारा इंटरनल हो गया और ये हमारा दिस वन इसमें हमने आईडी यूज़ कर ली। बच्चों क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं? आईडी का काम होता है जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको काम करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे H2 जो हैं, 3 जो H2 हैं, उनका कलर एक जैसा है, बाकी 3 जो H2 हैं, उनका कलर एक जैसा है या 2 H2 जो हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से H2 ले रहा हूँ, हेडिंग टैग और बशर्ते मैं अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, क्लास। तो क्लास क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक नेमिंग प्रोवाइड कर देगी आपको, कि जैसे मैंने यहाँ पे C1 प्रोवाइड किया है। तो ये C1 क्लास से हो गया और मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ अब क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक पाइथ यहाँ से मैं लिख देता हूँ पाइथन और यहाँ से हम H2 को क्लोज़ कर देते हैं। फिर हमने H2 ले लिया बच्चों यहाँ पर और यहाँ से हम H2 में क्या लिख लेते हैं, इसमें भी मैंने C1 कर दिया। ध्यान रहे मैं 2 हेडिंग का कलर एक जैसा चाहता हूँ और 2 हेडिंग का कलर एक जैसा चाहता हूँ। तो मुझे 2 अलग-अलग आइडिया बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उसमें क्या पास कर सकता हूँ, उसमें मैं पास कर सकता हूँ क्लास। नाउ यहाँ से मैंने और यहाँ से मैं H2 को क्लोज़ कर दिया। तो ये मेरे पास 2 आ गए। सडनली अब होगा क्या कि सर इसी की तरीके से सेम यहाँ पर 2 और बना लीजिए। उन क्लास का नाम आप क्या रख सकते हो यहाँ से C2 रख सकते हो। तो C1 यहाँ हो गए बच्चों और C2 आपका यहाँ पर आ गया है। तो ध्यान रहे मेरा क्वेश्चन ये था सर अगर मेरे पास 4 हेडिंग हैं मतलब H2 2 का कलर मुझे एक जैसा रखना है और 2 का कलर मुझे एक जैसा रखना है। इस सब पे अलग-अलग करना है तो आप आईडी लू यूज़ करो। अगर सब पे एक जैसा करना है तो सर फिर तो कोई आईडी और क्लासेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली टैग का नाम दे सकते हो। बट अगर आपको उनमें से 4 में से 2 का कलर एक जैसा रखना है, फिर 2 का कलर एक जैसा रखना है, तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो क्लासेस सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल इसमें होता है। तो हम क्या करेंगे जो क्लासेस लगाने के लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉट का इस्तेमाल डॉट C1 तो सर जो डॉट C1 है, उसमें हम चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर हो वो आपका येलो हो। तो यहाँ पर हम कुछ आपके नया कर देते हैं, बैकग्राउंड और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, आपका यहाँ से हम कलर को लेते हैं बच्चों, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने क्या करना है इसका, येलो करना है। देन वो आपका आसानी से बैकग्राउंड कलर येलो कर लेगा। चलिए देखते हैं बच्चों कंट्रोल एस कर देते हैं या फिर यहाँ पर जाकर हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे और आप इसको जरा चलाकर देखिएगा, इसका बैकग्राउंड कलर दोनों का येलो आपके सामने आ गया। सर दूसरे का कलर मुझे कुछ और करना है। दूसरे का कलर मुझे यहाँ से लाइक कुछ डिफरेंट टाइप का करना है, जो मेरे पास यहाँ पर C2 अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों यहाँ पर कि डॉट C2 में यहाँ से करूँगा और सेम मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कुछ और आए। अभी जो बच्चों हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि हम इसमें बेसिक, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस का कॉन्सेप्ट समझ जाएँ, किस तरीके से हम इसको अपने वेब ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैंने बच्चों इसमें रख दिया है कि सर ये जो हमारा है, ये ब्लैक आए, इसका बैकग्राउंड कलर या आप इसमें ये भी कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ये आप इसमें व्हाइट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर हमने लिया सर व्हाइट और हम चाहते हैं
कि जो इसमें कलर है, कलर तो वो ऑटोमैटिकली इसमें रहेगा ही जो इसमें दिया हुआ है ब्लैक। जब आप यहाँ जाओगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका कलर आपका कितना आ गया है, व्हाइट आ गया है। तो जब आपको किसी पर्टिकुलर एक एरिया में एक आपको लाइक कुछ चेंजेस करने हो, कुछ थीम सेट करनी हो, तो उस सिचुएशन में हम बच्चों यहाँ पर एक आपका क्लास वगैरह यूज़ करते हैं। तो मेनली जो सीएसएस होता है, वो आपका या तो टैग पर लगता है, या हम उसको आईडीज़ पे लगाते हैं, या हम उसको क्लासेस पे लगाते हैं। क्लास क्या होती है? ग्रुप करने के लिए यूज़ होती है। आईडी किस लिए होती है? जो हम आइसोलेटेड या आइसोलेटेड तरीके से उसको हम लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें आती हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है बच्चों आपके लिए, जो बच्चे अपना करियर डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इस तरीके से बेसिक लेवल से समझाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल एडवांस नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से जो नीड है, वो हम इसमें लेकर आ रहे हैं। अब बच्चों बात आती है कि सर ठीक है, आपने ये सीएसएस करा दी, अब हम चाहते हैं इसमें फर्दर कोई एक काम करना। जैसे अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करना। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बच्चों, बस एक छोटा-सा काम कर लेते हैं कि सर यहाँ पर भी जो है ना आप एक हेडिंग ले लो, हेडिंग क्या ले लो? H3 ले लो, चलो H3 ले लिया। आपकी H3 तो हमारे पास कितनी हेडिंग होती है? H1 से लेकर H6 तक। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक कुछ भी लिख सकते हो आप HTML एंड लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिजाइन। तो ये हमने बच्चों यहाँ पर बंद कर दिया आपका H3। ये हमारा यहाँ से क्या हो गया? क्लोज़ हो गया और फाइनली हम क्या करेंगे इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ऐसा। अब मैं चाहता हूँ इस H3 का जो बैकग्राउंड कलर है, उसकी कोडिंग मैं यहाँ नहीं करना चाहता। तो होता क्या है कि जब हम एक पूरी प्रॉपर एक वेबसाइट बनाते हैं, तो हम क्या रखते हैं कि जो कोडिंग हर एक पेज में कॉमन है, उसको एक बाहर वाली सीएसएस में बना के रख देते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि एक जगह चेंजेस करने पर आपके हर लेवल पे वो चेंजेस या हर वेब पेज में उसका चेंजेस हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपको एक और नोटपैड यहाँ से लेनी है और नोटपैड ले लीजिए और यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, H3 लगा दीजिए और यहाँ से इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कि बैकग्राउंड कलर आप उसमें ब्लैक दे सकते हो और जो नॉर्मल जो कलर है, वो आप उसमें व्हाइट दे सकते हो और जो हमारा साइज़ है, जो उसमें हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, वो आप उसमें लाइक 30 पिक्सेल्स आप उसमें दे सकते हो। तो ये मैंने काम एक बाहर एक सीएसएस बना के रख दी। तो बाहर इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसको आप मल्टीपल वेब पेजेज़ में इस्तेमाल कर सकते हो और एक जगह चेंजेज़ करोगे तो सभी जगह उसका इफ़ेक्ट हमारा आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी तरीके से बच्चों मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। तो फ़ाइल पे हम जाते हैं और यहाँ से सेव एज़ करते हैं। सेव एज़ करने के बाद हम यहाँ पर जाएँगे और क्या करेंगे इसको फाइनली हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं यहाँ से। तो अभी हम कर देते हैं लाइक माय एक्सटर्नल लाइक सीएसएस फाइल डॉट सीएसएस से ध्यान रहे आपको या माय एक्सटर्नल सीएसएस फाइल डॉट सीएसएस से आपको इसे सेव करना है। नाउ आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जाएँ। इतना क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर दें। ध्यान रखना इसको एचटीएमएल से सेव नहीं करते, इसको हम सीएसएस से सेव करते हैं। इतना हमने काम यहाँ पर कर दिया। अब मैं ज़रा अपने इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। जो मेरा ये पेज है, इस पर मैं काम करता हूँ। ध्यान रहे अगर मैं H3 के हिसाब से करूँगा तो वो ऑटोमैटिकली इसमें पहचान लेगा। यहाँ पर जो है आप इसमें जो काम किया है इसमें आप आईडी, क्लासेस वगैरह जैसे चाहो वैसे आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा H3 टैग हैं तो आप आईडी या क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर करना क्या है बच्चों, जो हमारा हेड सेक्शन है, इस हेड सेक्शन में हमें यहाँ पर इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों हमें करना क्या है कि पहले हम एक एक काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले, ये देख लेते हैं हमारे फाइल का नाम क्या है। तो माई एक्सटर्नल सीएसएस फाइल और उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ये है बच्चों, जहाँ मैंने ये फाइल सेव करी है, ये मेरा उसी फ़ोल्डर में है, जिस पर मेरी ये सीएसएस वेबसाइट्स के नाम से फाइल है। तो आपको अलग से कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ पर वापस आओगे और यहाँ से href का इस्तेमाल करो। और डॉट हम यूज़ करते हैं इससे पहले कुछ भी फ़ोल्डर हो, इसलिए तो दैट मीन्स अब हम उस फ़ोल्डर के अंदर आना चाहते हैं, तो डॉट इसलिए लगा देते हैं, एनी फ़ोल्डर। उसके बाद मेरा जो फ़ाइल का नाम है, वो हमें ध्यान रखना है, माई एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। इसको आप कैपिटल स्मॉल में जैसे चाहो वैसे लिख दो। सीएसएस फाइल डॉट सीएसएस। नाउ फिर इसमें क्या करना होता है, एक रेल बताना होता है कि ये क्या है, ये एक आपकी वेब ब्राउज़र को स्टाइल शीट है। ये बच्चों इसका एक सिंटैक्स है, जो आपको ध्यान रखना है। नाउ आप इसको क्या करोगे, सेव कर दीजिए और यहाँ पर आओगे और आप इसका बड़े ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बड़े आसान से मैंने ये जो कोड लगाया और जैसे मैंने इसको चलाया तो ये वाला कलर यहाँ पर हमारा आ गया, देखिए। अब मैं इसमें कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ कि मान लीजिए सर हमने यहाँ पर ये ब्लैक और व्हाइट की जगह करके हमने क्या दे दिया, यहाँ पर कलर रेड दे दिया और मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से। मैंने इसको सेव किया, यहाँ से मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर आया और मैंने इसको रन किया, तो आप देख सकते हो इसका कलर हमारा रेड आ गया। तो ये हमारा किससे पॉसिबल हुआ बच्चों? ये हमारा पॉसिबल हुआ एक्सटर्नल सीएसएस से। अगर आप यहाँ पर फर्दर कोई और भी टैग बनाते हो, कि सर ये हमने h3 बनाया था या मैं यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुछ और चीज़ें डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे h4 और h4 में भी मैं यह लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर एक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो वी आर लर्निंग द वेब डेवलपमेंट। तो ठीक है सर, इसको सेव कर देते हैं और दोबारा से हम अपनी एक्सटर्नल फाइल पर आते हैं और यहाँ से हम H4 का इस्तेमाल बच्चों यहाँ से करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा दिया जाए। तो ठीक है सर, हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़े आसानी से यहाँ हमने कहा कि 40 px हमने इसका साइज़ दे दिया है और हम चाहते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें की जाएँ, कि जैसे कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है, वो इसमें हम यहाँ पर ब्लू करना चाहते हैं। तो ब्लू पर हम चाहते हैं कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है, वो ब्लू आए और जो उसका जो फ़ॉन्ट कलर है, वो आपका व्हाइट आए। तो ध्यान रहे, एक जगह हमने ब्लू कर दिया है और एक जगह हमने क्या कर दिया, व्हाइट। और अब आपको क्या करना है बच्चों, फाइल पर जाना है और इसको यहाँ ये काम करने पर अब हम इसको रीलोड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक जगह ब्लू आ गया है और एक जगह इसका कलर क्या आ गया है बच्चों, ये हमारा व्हाइट आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की इसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस करी। बिल्कुल बिगिनिंग से आप इसको कई बार देख लीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती है इसमें। वैसे हमने इसमें जो कवर किया है टॉपिक आज का, वो है हमारा इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस में हम क्या करते हैं, उसी टैग के अंदर हम यहाँ पर स्टाइलिंग कर देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि कोड की रिपीटिशन ज़्यादा होती है। तो जहाँ जिस सिचुएशन में हमें लगता है कि ये केवल वन टाइम है या एक बार ही हमें इसका काम करना है स्टाइलिंग का, तो उस केसेस में हम उसको लगा लेते हैं। या हम चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल सीएसएस से हमने कोई चीज़ लगाई है, तो वो हम किसी और तरीके से करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बच्चों, अभी आपने क्या किया, एक्सटर्नल सीएसएस में H4 का जो बैकग्राउंड कलर है, वो आपने ब्लू किया और ये आपने व्हाइट कर दिया। मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर सर रेड हो। सडनली मैंने अगर उसका जो बैकग्राउंड कलर है बच्चों, H4 का यहाँ पर चेंज कर दिया, तो जो मान्य होगा वो इनलाइन का मान्य होगा। तो पहला जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो इनलाइन की, उसके बाद थोड़ी कम किसकी होती है, इंटरनल की और एक्सटर्नल। तो मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर स्टाइल कर दिया बच्चों और यहाँ पर मैंने कहा कि सर जो उसका बैकग्राउंड जो कलर है, वो अगर हमने वहाँ पर
क्या लिया था? ब्लैक। तो मैं ब्लैक की जगह मुझे लगता है ब्लैक की जगह सॉरी ब्लू लिया था। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पर उसका जो कलर है, वो यहाँ पर समथिंग कुछ रेड आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज कर दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपका यहाँ पर दिया हुआ था। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, चेक करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे रेड आ गया। क्यों आया रेड ये? क्योंकि सर प्रायोरिटी जो ज़्यादा है, वो अब इसकी मान्य नहीं है। अब किसकी मान्य रहेगी आपकी? इनलाइन सीएसएस की। ठीक है? अगर इनलाइन नहीं होता और वो काम आप इंटरनल से कर देते, तो वो उस चीज़ का मान्य करता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इनलाइन सीएसएस को समझा, यहाँ पर हमने इंटरनल को समझा कि सर पैराग्राफ टैग है या हेडिंग टैग है। इसमें हमने कैसे हम टैग के ऊपर सीएसएस करते हैं या कैसे हम आईडीज़ लगाते हैं या किस तरीके से हम क्लासेस वगैरह पे काम करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहीं पर आपको बताया आईडीज़ के लिए हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं और जो क्लासेस है उसके लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। हैशटैग या इनसे पहले आप उस टैग का नाम भी दे सकते हो अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईडीज़ सेम नाम की हैं अलग-अलग टैग्स पर। नाउ फिर हमने सीखा सर एक्सटर्नल सीएसएस जो बाहर हमने सीएसएस बनाई, उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का काम हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया और ये हमारी आ गई यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस। तो देखना चाहो अगर आप एक ही व्यू में, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर नॉर्मल कोड। इसकी जो हमने एक्सटर्नल बना रखी है सीएसएस वो हमारी ये रही। ये देख सकते हो। ये हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने ये चीज़ आपको समझा दी कि एक बार फिर देख लीजिए ये हमारा कोड रहा। कोड हमने इस तरीके से किया और ये हमारी रही इसमें सीएसएस जो हमने बाहर बनाई, आप इससे ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या हो गया बहुत ही आसान हो गया इन सब और ये रहा बच्चों हमारा आउटपुट। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ में आ गई हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरीके से वीडियो लगी। आगे भी आपको वेब डेवलपमेंट की इसी तरीके से वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। तो ये प्लेलिस्ट मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने बनाई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले टॉपिक्स में हम कुछ नए कंटेंट्स के साथ आपको